तो आप कह रहे हो कि हम देख के कुंडली बता देते हैं ये शादी होगी नहीं होगी इस इंसान की, ये सूत्र आपके पास है। हाँ। जो कि और किसी एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है। वो कोई और ऐसी जानकारी ज्योतिष को रखते हुए कि जो अलग है। एक चीज होता है हमारे यहाँ, कोई ऐसी बॉलीवुड को लेके प्रिडिक्शन है जो आप हमें बताना चाहें, जो अभी तक किसी ने नहीं किया? आप बताएंगे फिर लोग फॉलो करेंगे। बॉलीवुड का दो जिसको काल सर्प को समझना हो कि काल सर्प नहीं होता, तो वो के.एन. राव सर की बुक है काल सर्प योग, इतना भय क्यों। ने ये भी सुना है कि 2029 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो आधी हो जाएगी, ऐसा कुछ? ये मैम ऐसा है, ये इनका व्यू है भविष्यवाणी का। तो मतलब ये जो सब हो रहा है, हाँ, वो तंत्र का ही हिस्सा था, मजा करने के लिए। हाँ, तो ये लोग बताया जा रहा है। बेवकूफ तोड़े हैं कि वहां जाएंगे। अब रही एप्स्टीन फाइल की बात, तो मैंने कहा था एक बुरा समय आने वाला है और 2000 साल जनवरी से ही ऐसा शुरू होगा कि फिर वो पूरे विश्व के लिए खराब होता जाएगा, क्योंकि 18.5 साल का काल शुरू हुआ है। मैंने कहा था 15 दिन के भीतर ऐसी सेंसेशनल घटना होगी। ये जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, तो लोगों की याददाश्त, मैं बता रहा हूँ ना कि जितनी शादियां हुई उनमें जितने डिवोर्स हुए सब गुरमिलान के थे। अच्छा, तो हम आप हाँ, ये चीज देख पाएंगे कि भारत का एक व्यक्ति उभरेगा और वो फिर वो पूरी दुनिया को सुधार दे। और जो लोग पूरी तरह से मतलब दुखी हो गए बाकी देश बदमाशी से इनकी, आपका इशारा अमेरिका पे। सोलन सुले शो में आज हम आपके पास एक ऐसे गेस्ट लेकर आए हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं और जिनकी प्रिडिक्शन वर्ल्ड फेमस है, और आज तक जो प्रिडिक्शन की हैं वो डरा जरूर सकती हैं पर गलत नहीं हो सकती। तो हमारे साथ हैं एस्ट्रो सुशील सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपसे भी मैं बात भी कर रही थी, आपकी नॉलेज कमाल है और प्रिडिक्शन भी आपकी कमाल ही है, जो हम देखते आए हैं और सही होती आई हैं। तो पहले तो थोड़ा हम प्रिडिक्शन के बारे में ही बात करेंगे, फिर हम और टॉपिक लेंगे। तो अभी जो बहुत जो हल्ला मचा रहा है वो है एप्स्टीन फाइल। तो आपकी प्रिडिक्शंस क्या कहती हैं कि अभी और भी इसमें कुछ ऐसा उजागर होने वाला है जिससे लोग हिल जाएंगे पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड में, हॉलीवुड में, इंडिया में? देखिए मैम, दो चीजें हैं। एक तो इंडिया के बारे में मैं 3-4 सालों से बता रहा था, लेकिन अभी रिसेंट में बताऊं तो 2025 को मैंने खराब बताया, फिर तो सभी बताने लगे फिर खराब है। हाँ, अच्छा, देखा। समस्या ये कि एक ज्योतिषी ने कुछ बोला तो ज्योतिषी लोग कॉपी कर रहे, तो ठीक है, वो बाबा लोग भी वही बोलने लगते हैं। जितने नकली शंकराचार्य हैं, किसको क्या मतलब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि कोई रिसर्च और कोई स्टडी नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा कि इतने लाख साल का कलयुग है, तो उसको लोग वहीं पे माने, अच्छे लोग वहीं पे माने पड़े हुए हैं। तो जैसे कि काम जो किया है इस पर ये नीलेशोक साहब ने किया। नीलेशोक, अच्छा, हाँ, उनको का नाम तो कहीं आ ही नहीं रहा। नहीं, हाँ, एक सेक्शन में सिर्फ उन्हीं को जानते हैं लोग। अच्छा, अब रही एप्स्टीन फाइल की बात, तो मैंने कहा था एक बुरा समय आने वाला है और 2000 साल जनवरी से ही ऐसा शुरू होगा कि फिर वो पूरे विश्व के लिए खराब होता जाएगा, क्योंकि 4 नवंबर या 4 दिसंबर से एक 18.5 साल का नया एक काल शुरू हुआ है। अच्छा। उसके पहले कुछ दूसरा था, अब दूसरा है। तो दिसंबर के बाद सब चीजों को नोट कर लीजिए। पूरा इंटरनेट यही भरा, ट्रम्प से भरा है, अपने यहाँ मोदी जी से भरा है, और इसके बाद एप्स्टीन फाइल से भरा। हुआ क्या, शुरुआत में पहला काम क्या होता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है। हाँ। और मैंने कहा था 15 दिन के भीतर ऐसी सेंसेशनल घटना होगी कि लोग कुछ समझ में जी। अब ये जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, तो लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, कुछ भूलते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में हो क्या रहा है कि एक साथ 4-5 चीजें पहली बार पैरेलल चल रही हैं और इनकी याददाश्त पहली बार बराबर बनी हुई है। हाँ। मतलब इंडिया, हम लोगों के देश के लोगों कैसे यूजीसी पे हुआ। यूजीसी एक ऐसा मुद्दा था कि
मतलब अगर उसको ना लाया जाता तो भी सारे बच्चे, सारी जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते लिखते थे और एक साथ खाते पीते हैं। अब वही सर्टिफिकेट्स वगैरह छोड़ दीजिए, तो उस तरह का जातिवाद नहीं है। अब इन्होंने किसके लिए, ओबीसीज के लिए। ओबीसीज में मैं सिविल सर्विसेज देता था, तो मैं सोशियोलॉजी में खूब पढ़ा हूँ, बहुत सारे नंबर आए मेरे। तो उसमें कहा गया कि ओबीसी की 4 जातियों को कहा गया है कि मतलब ये बहुत मजबूत जातियां हैं हर जगह का। तो वो उनसे तो ब्राह्मण खुद परेशान होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट नहीं है, प्रभु जातियां जिसको बोलते हैं, प्रभु जाति। तो यूजीसी का मुद्दा हो गया, जिससे अगर उसको इधर रोकते हैं तो वो नाराज, वो रोकते हैं तो ये नाराज। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2026 और हाईली मई 2027 तक मोदी जी को अपना मत छोड़ना पड़ेगा। ये उसी की शुरुआत भर है, ये शुरुआत। और रही बात एप्स्टीन फाइल्स की, तो वो एक तंत्र था पूरी तरह से, काला जादू था। अच्छा। हाँ, वो कहीं न कहीं दुनिया के और हिस्सों में हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अब वो खत्म है। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के अंदर इस तरह के तंत्र होते हैं। तो मतलब ये जो सब हो रहा है था, वो तंत्र का ही हिस्सा था? ये मैम अपनी प्रोग्रेस, किसी को वहां पे अगर कोई लेजर के लिए जा रहा है, मतलब वहाँ मजा करने के लिए, हाँ, तो ये लोग बेवकूफ थोड़े हैं कि वहां जाएंगे, है ना। जिनका मालिक जो जिस आइलैंड का मालिक एक ज्यूस हो, उनको नहीं मालूम ये क्या कर सकता है। तो इनको सबको अपनी उम्र बढ़ानी थी, इनको सबको प्रतिष्ठा पाना था, इन सबको अमीर होना था, और कुछ लोगों को आजीवन इस पृथ्वी पे रहना था। अच्छा, तंत्र में ये सारी चीजों का उल्लेख है। आजीवन तो नहीं, क्योंकि राम और कृष्ण तक चले गए, तो उनसे बड़े तो कोई नहीं है, तो आजीवन नहीं। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा ये भी मानता हूँ कि आप ये देखिए कि ज्यूस की एज मैक्सिमम ईयर्स तक जीते हैं, तो उसके बहुत सारी थेरीज हैं। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर बच्चों को उल्टा टांग के जब डर जाते थे, तब उनके यहाँ से ब्लड आते थे, उसको पीने से, मतलब जब कोई अगर बढ़ती है जी, एज बढ़ती है। और उसके बाद जो वो तांत्रिक क्रिया की जाती है, जिसका अभी कोई मतलब उनके कुछ देवता जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, तो उनकी पूजा और बलि। लेकिन देखिए, बलि तो ऐसा नहीं है कि हम खुद को बचा पाएंगे, हमारे यहाँ भी होती है और आई थिंक होती रहेगी। लेकिन वो जानवरों की बलि तक ही सीमित थे ज्यादातर। यहाँ बच्चे हैं। रावण एक ऐसा था कि जो मानव बलि करता था, मानव मांस खाता था, और मानव का नहीं, ब्राह्मण का, ऋषियों का। रावण इसीलिए कि वो अमर अजर बन जाए। हाँ, वो मतलब नहीं, इसी तरह उसको भी संपन्नता प्राप्त करनी थी। और वो यहाँ तक कहा जाता है कि वो देखता था कि कोई सात्विक भोजन तो नहीं कर रहा है लंका में। अच्छा। और ये वाली लंका नहीं, श्रीलंका लंका नहीं। तो जुड़ा हुआ है इतने दूर में। उसमें सीधे सा उल्लेख है कि 1000 योजन तक है, मतलब 1400-1500 किलोमीटर तक। तो अलग टॉपिक हो गया। तो ये हुई एप्स्टीन फाइल्स। अब ये एप्स्टीन फाइल्स भी शुरुआत है, दिस इज ईयर ऑफ एक्सपोजे। लगातार खुलासे पे खुलासे जाएंगे, और ये 2-3 तरह के खुलासे होंगे। एक तो ये जो सेंसुअल चीजें हैं, प्लेजर की। दूसरा मनी को लेके, पता चले कि किसी देश के सेंट्रल बैंक में ही नकली नोट रखी है। अच्छा। किसी देश का सोना ही गायब है। अब ये सब चीजें आएंगी सामने। और हमारे इंडिया के भी लोग इसमें शामिल हैं, ये भी निकल कर आएगा। और अभी निकल के अभी आ रहा है, उससे ज्यादा भी आएगा। उससे ज्यादा आएगा। जैसे कुछ लोगों का नाम बार बार नहीं किया जाता, सचिन तेंदुलकर का। हो सकता है कुछ लोगों का, जो कि क्रिकेट को बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा। इस वजह से यहाँ तो इस चीज की पूजा होने लगे, कुछ समझ में नहीं आता। और हाँ, ये है कि एक बड़ी अच्छी चीज है, अपने यहाँ का कोई साइंटिस्ट कोई इस तरह का नहीं आया। बाकी जो लोग आए उसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग आए हैं। आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, और जिनका आप सोच नहीं सकते वो आए हैं। मैं सबसे ज्यादा मुझे स्टीफन हॉकिंस का बुरा नहीं लगा। नहीं लगा, किसी का नहीं लगा। सबको उसी पे शौक हुआ है। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा शौक लगा है कि नोम चोम्स्की मेरी नजर में इस समय दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। सबसे तेज वो फिलोसफर हैं, थिंकर हैं,
और आज के 20 साल पहले की मेरे फोटोज हैं, जहाँ मैं पढ़ाई करता था तो सामने नोम चॉम्स्की की फोटो होती थी, जो सोशलॉजी मुझे बहुत पसंद था। तो कुछ हमारे पसंदीदा लोग थे, नोम चॉम्स्की को मैं पढ़ता था, और इधर अग्गे साहब को पढ़ता था, गुलजार साहब अच्छे लगते थे। तो जब नोम चॉम्स्की का आया तो मुझे लगा अरे ये क्या है, मतलब आप भी इतना जानने के बाद भी शॉक्ड हो गए कि ऐसा मैंने कहा कि ये कौन सी, इनको क्या जरूरत थी। हालांकि वो थोड़ा सा इन लोगों का लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रहते हैं, लेकिन किसी भी लेफ्ट वाले का रेप और इन सब चीजों में जुड़ना एक तरह दुखी करता है, बहुत दुखी करता है। तो ये तो अभी जैसे शुरुआत हो रही है, आप कह रहे हैं और आएगा, और हमने ये भी सुना है कि 2029 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो आधी हो जाएगी, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन ऐसा है। ये इनका व्यू है भविष्यवाणी का। हाँ जी। लेकिन साथ ही साथ मैं 4 सालों से 19 के पहले से मैं कुछ लोगों के विचार पढ़ता रहा हूँ, तो ये उनका वो इशारा कर रहे थे, तो मतलब कुल मिला के महामारी लाई जाएगी और लाई गई है, और पॉपुलेशन कंट्रोल, और वो आदमी बिल गेट्स इंडिया में इस तरह घूमता है जैसे वो इंडिया में ही रहता हो। कभी ठेले पे चाय वाला, डॉली चाय वाला, ये उसको ले आता है। तो वही कर रहा है। तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारी सरकार को पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी हिम्मत आई, जो कि नहीं रहती कभी भी, तो उसको बोलने नहीं दिया गया AI समिट में। ही शुड बी ट्रीटेड एज रावण, क्योंकि ये तो उसी के दिमाग की उपज थी कि ये हम कोविड लाएंगे, जो अब समझ आ रहा है एप्स्टीन फाइल के बाद। और मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी इससे भी वर्स होने वाला है, ये बात पक्की है 2029 में और भी कोई पैंडेमिक लाएंगे? पैंडेमिक के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। और पैंडेमिक 2 चीज, और ये पैंडेमिक का कारण था उस वक्त हम लोग केतु से इम्पैक्ट थे। मैंने इतना बताया था कि कुछ बुरा होने वाला है, जो केतु सूक्ष्म है। गुरु था 10, उसमें आ गया था गुरु भी जी मकर राशि में। हाँ जी, मुझे इतना याद है केतु सूक्ष्म होता है, और मेरे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का कारक, राव सर भी इसको बताएं, सॉफ्टवेयर का कारक केतु होता है। और दूसरा, जितने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इनका कारक केतु, क्योंकि केतु सूक्ष्मतम है, तो इस वजह से हुआ। तो अभी क्या है कि अभी इन्हीं में से और भी फाइलें आएंगी। 2-1 फाइलें तो आ चुकी हैं, वो लोग सामने नहीं ला रहे, 2-3 दिन पहले आ चुके हैं। अच्छा। तो इस तरह की फाइलें आएंगी, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान, और आपने कहा आबादी आधी होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो एक बड़ा जंग या बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा, अभी का जो होगा युद्ध, उसके अलावा 2030 में, क्योंकि उसमें मंगल राहु शनि साथ में आ जा रहे हैं। अच्छा। मंगल राहु शनि साथ में मतलब युद्ध तो अभी भी है शायद, मंगल साथ में नहीं, अभी शनि नहीं है, कल। हाँ, शनि नहीं है, सूर्य मंगल राहु जी नहीं, अभी और जो कल मंगल पहुंचेगा राहु के पास में, तो राहु मंगल कंजक्ट होगा। अभी वो कंजक्शन पॉइंट पे नहीं है। जी नहीं, साथ में आ जाएगा। अभी मकर में है। अच्छा, कल कुंभ में आ जाएगा, कल आएगा, मुझे लगा आ गया है कुंभ में। हाँ, वो मतलब ऐसा माहौल बनता है कि लोगों को, फिर उसके बाद फिर वो राहु को छोड़ देगा, फिर शनि पे आ जाएगा। तो क्या बुरे बने हमारे यहाँ, मंगल राहु मंगल शनि, वही 2030 में आ जाएगा मंगल राहु शनि एक साथ। अच्छा, वो विश्व युद्ध का आप निकालिएगा तो उसी समय होते रहे। तो अभी नहीं होगा विश्व युद्ध, ये विश्व युद्ध होंगे जब इस तरह के बहुत बड़े युद्ध होंगे, पर उसे थर्ड वर्ल्ड वॉर या फोर्थ वर्ल्ड वॉर नहीं कहा सकता, लेकिन उस समय होगा। और एक सबसे अच्छी बात है कि जब 2030 में युद्ध होगा तो भारत उससे अलग रहेगा। अच्छा, युद्ध में नहीं, वो कहेगा हमको कोई मतलब, बाकी सब लड़ेंगे। मतलब आपको इन्हीं 4 सालों में बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि जिन्होंने सबको परेशान किया, और जो लोग पूरी तरह से मतलब दुखी हो गए बाकी देश बदमाशी से इनकी, तो वही लोग खुद लड़के। आपका इशारा अमेरिका पे? नहीं, अमेरिका है, हुआ चीन भी है। चीन तो हमें भी परेशान किया, बिल्कुल परेशान किया मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, और
एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूं मैं कि ये जो विश्व गुरु, सबसे बड़े हम, महान, सबसे बड़े राजा, तो ये 2029 के बाद 30 से हम बड़े होते जाएंगे। मतलब भारत में से कोई ऐसा उभर कर आएगा, मतलब हम आप हाँ, ये चीज देख पाएंगे कि भारत का एक व्यक्ति उभरेगा और उस समय इलेक्शंस होंगे कुछ घटनाओं के बाद, तो एक व्यक्ति उभरेगा और वो फिर वो पूरी दुनिया को सुधार देगा और वो हमारे इधर से ही होने वाला है, या कहीं भी यहीं पे है, यहीं पर है, अभी पॉलिटिशियन ही है वो। हाँ, तो आप बताना चाहेंगे कौन? नहीं, चलिए ठीक है। तो अभी आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, मंगल, राहु, शनि और ज्योतिष, मगर आप नाड़ी ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करते हैं, और आपने जिक्र किया कि आपके गुरु भी बहुत मतलब महान है, उन्होंने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो नाड़ी ज्योतिष में भी क्या ये काल सर्प दोष, पितृ दोष और इस तरह के मांगलिक दोष बताए जाते हैं? नहीं मैम, पहली बात तो मैं ये बता दूं, गुरु जी के अलावा सर नाड़ी ज्योतिष से कनेक्टेड नहीं है। ये भी मैं भी सोच एज ए टीचर स्टूडेंट वो कभी किसी को नहीं पढ़ा है, वो उन्होंने खुद क्या पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा नाड़ी से दूर रहते हैं। अब कुछ टेक्निक्स नाड़ी की हो क्या हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो जो पढ़ाते हैं और जो खुद यूज करते हैं उसमें बहुत सारा अंतर है। अच्छा, अब आते हैं हम पितृदोष, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, इन तीनों चीजों में। तो पितृदोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना तो नाड़ी में है ये, ना यहाँ पर है, ना वहाँ, मतलब ज्योतिष के माध्यम से, पराशरी के माध्यम से तो देखा ही नहीं जा सकता। और ये इस कदर का दुरुपयोग, मतलब ये क्वैक्स जो है सड़क के ज्योतिषी, इन्होंने कहते हैं इतना पितृदोष, क्योंकि पितृदोष तक कभी काल सर्प तक दोष तक की तरह उतना विरोध नहीं हुआ है, तो पितृदोष अभी ये चलाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कहाँ से पता हुआ? सूर्य राहु से, सूर्य मंगल से, सूर्य शनि से। सूर्य मंगल राहु सहित मैं करीब 1000 कुंडलियां दे दूंगा जहाँ सूर्य पीड़ित है, और कोई पितृदोष नहीं। सूर्य तो महीने भर में बदलता रहता है, तो हमेशा इन लोगों के साथ आएगा। पर वो शायद इसलिए कि सूर्य पिता का कारक है, और वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि हर महीने कॉम्बिनेशन आने से चंद्रमा तो 2.5 दिन में, तो इस हिसाब से तो विश्व की 30 से 40% आबादी तो पितृदोष हो गया। तो ऐसा नहीं, पितृदोष एग्जिस्ट करता है, पर ये ऋषि मुनि ही बता सकते हैं, जो नहीं है, जो है वो नहीं है। हाँ, मतलब इसको इन्होंने डराने का, ये तो बता नहीं सकता। हाँ। कि धीरेन्द्र शास्त्री बता देंगे, वो ज्योतिष वाले तो पितृदोष क्या बताएंगे? हाँ। उनको रामायण रामचरितमानस में भी नहीं मालूम, शायद अंतर मालूम है ना। हाँ। तो अब ये लोग बताते हैं। और एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े कवि हैं, उनका जो नाम है उन्होंने खुद रख लिया है युग कवि। उनका जब मैं रामायण सुनता हूँ सच में बड़ा, एक तो पहले बोर्ड लगा रहता है 879 रुपया पर मंथ, और ये जो डेट कहते हैं कि राम जब आते हैं, जब रावण का वध करते हैं तो रोने लगते हैं। फिर मंदोदरी जी आती है, राम उनका नमस्कार करते हैं, फिर उनसे नजरें नहीं, अरे राम का ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं, मतलब वहाँ बिना मतलब आप फिर कहते हैं लक्ष्मण को भेजे कि जाओ ज्ञान प्राप्त करो। एक सब कौन डाला वहां पे? रावण एक ऐसा व्यक्ति है जो आज तक उतना बड़ा राक्षस है, उतना बड़ा डीमन पैदा नहीं हुआ, तो उसको क्यों भगवान नाम भेजेंगे? और क्यों वो उसके लिए रोएंगे? और मंदोदरी एक उनके लिए, वो भी कितने बड़े, मतलब अयोध्या के लगभग पूरी पृथ्वी का राजा था वो। उसने क्या किया कि सबको और राज्यों को बस राज्य करने का उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वो सब उसी के अंतर्गत थे। बाली जब पूछता है, मारते हैं भगवान राम कि तुम कौन होते हो, अगर मैं गलत भी हूं तो हु आर यू? तो भगवान राम कहते हैं ये राम, ये जो दूरदर्शन वाला सीरियल है मैं उसी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर भी वो कहते हैं कि बेवकूफ तुम भूल गए, मैं इस पृथ्वी के राजा भारत का प्रतिनिधि हूँ। हालांकि वो प्रतिनिधि थे नहीं, लेकिन वो गलत
लेकिन पृथ्वी के राजा भरत, ये तो सिद्ध हो गया, है ना। और ये एक चीज तो यहाँ पे हुई, मतलब इस तरह की चीजें भगवान राम सीधे वहां से उसको मारने, वो मारते हैं, मर जाता है, तुरंत मर जाता है, और उसके बाद ये सब नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो उठाया, सीधे आगे जाते हैं, विभीषण तक उसका फ्यूनरल करने से इनकार कर देता है ना। हाँ। मंदोदरी का कोई मतलब ही नहीं है ना। और ये सब मतलब उनको एक राक्षस, इसमें इन सब के प्रति उनको कोई वो नहीं था। भगवान पता नहीं कितनी जगह पे बना दिए, ये मनाली में बना दिए कि यहाँ भगवान राम आके अपना पश्चाताप किए थे। हाँ, ब्रह्म हत्या का, अरे ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण हत्या, ज्ञानी हत्या, वो ब्राह्मण थोड़ा था, कोई ऋषि, सो कॉल्ड ऋषि थे उसके फादर, पर उसकी मदर तो राक्षसी थी, क्या किसी एक राक्षसी। अच्छा ये है कि राक्षसों का कोई चेहरा वेहरा अलग नहीं होता जो दिखाते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। जैसे हनुमान जी को पूंछ लगा दिखाते हैं, तो पूंछ एक सोशियोलॉजी का टर्म है, टोटम या क्या, वो ड्रेस होता है जो जंगल में रहने वाले वो लगाते हैं, ओरिजिन क्या बोलते हैं, जो आदिवासी या जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ मुखौटे लगाते हैं, चाहे वो प्रकृति में जानवरों से बचने के लिए, चाहे बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी जीभ। आज भी मैं आपको बुक बता सकता हूँ, वहां पे दिया है कि इतने लंबे लंबे होठ वैसे लगा लेते हैं ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए जानवरों जो भी उनका मतलब है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सुग्रीव कहते हैं कि 2 बहुत वीर लोग आए हैं और मुझे लगता है कि ये लोग किष्किंधा में, तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये बाली ने भेजा है, और हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाइए, उनके मंत्री थे वो, आप जाइए और ये बानर वेश में मत जाइए। मतलब बानर वेश का मतलब वो मनुष्य जो कुछ लगा कर, हाँ। तो वो ब्राह्मण के वेश में गए। अच्छा ये बताइए, फिल्म दिखाते हैं ऐसे हुए ब्राह्मण बन गए, है ना। ऐसा कैसे होता? ऐसा नहीं होता। वो क्या था कि अपनी पूछ हटा दिए और टीका उका लगा दिए, पूछ ऐसे रखते तो उसको हटा दी, टीका लगा वो इजी है क्योंकि वो गेटअप पे उतार दिया, अब उसमें दिखा दिए कि उनके ये है, गायब है, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं मैम, मतलब हमारे शास्त्र हम पढ़ते नहीं है और बातों में आके उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। हम लोग का मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाले में से हूँ, पढ़े लिखे लोग वहां जाके रोते हैं, अरे मंदोदरी ने ऐसा कह दिया, भगवान राम रो रहे हैं। वो नहीं रोते, वो क्यों रोए? वो रोए हैं अपनी पत्नी के लिए। और मैं वो क्यों निकाले ये सब तो कभी किसी कार्यक्रम, वो अपनी पत्नी के लिए रोए हैं, अपने पिता और माँ के लिए रोए हैं, और वो अपनी प्रजा के लिए रोए हैं, अपनी प्रजा का ध्यान रखते वक्त अपनी पत्नी तक को निकाले। उसका एक अलग है, उनके लिए पूरी सुरक्षा करके हटाए थे। तो राम बनना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज डोंट मिटिगेट हिज कैरेक्टर, उसमें मिलाइए, मत करिए, एडल्ट्रेट मत करिए। पर अभी ये ना जो अब आप इसमें मैं क्या ही बोलूं, जिनको कथा करनी है तो वो कुछ तो करेंगे, कथा करने के लिए वो कुछ तो बातें अपने मन से वो बताएं कि ये मेरे मन में, मेरा मन कह रहा है कि ऐसा है, ऐसा हुआ तो नहीं है। नहीं, ये चीजों का प्रमाण देना होगा। हाँ बिल्कुल, है ना। वाल्मीकि रामायण में मैं तो प्रमाण सहित रखता हूँ, एकमात्र उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, मतलब बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि वाल्मीकि रामायण कब हुआ था, कि 14,000 साल पहले इसके, लेकिन वाल्मीकि रामायण हुआ कि नहीं इसका एक ही प्रूफ है, पेरू में एक झंडा बना हुआ है, करीब वो होगा बहुत बड़ा झंडा, और 70-80 मीटर, मुझे थोड़ा सा मैथ्स में कमजोर है, 70-80 मीटर या फीट और इतना ही चौड़ा, नीचे वेदी बनी हुई है। ये पेरू में आज भी है। और वो जब इन्होंने खोजा इसको, नीले अशोक साहब ने, तो मित्रा देसाई एक अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी, द फ्लैग ऑफ अनंता। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी शीतला करके, तो शीतला वैक्सीन के ऊपर है कि इंडियन ओरिजिन कैसे हुई वैक्सीन से, क्योंकि वो बीमारी के लिए ही उन्हीं की देवी है। इस भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरा तो उसमें एक श्लोक आया है जहाँ पे सुग्रीव बार बार पूरी पृथ्वी घूम चुके थे, और इसमें ये लोग थे, इनको उड़ने की भी शक्तियां थी, ऐसा रामायण में लिखा। तो उड़ने का मतलब तेज बना जो भी हो। तो ये क्या हुआ कि सुग्रीव कहते हैं अपने वानरों से, यहाँ पर जाओ,
ये ईस्ट या नॉर्थ का एरिया है और यहाँ पर ये इंद्र ने अपने हाथों से इसको खोदा है और एक आखिरी निशान है कि इसके आगे कुछ नहीं है या ऐसा कुछ। तो श्लोक है कांचानाम केतु, कांचाना मतलब सुनहला, कंचन सुनहला, केतु मतलब झंडा। और श्लोक में आपको भेज सकता हूँ, आप लगा सकती हैं। तो श्लोक में है ये है और जिसके नीचे वेदी है और वहां पे खुदा हुआ। अब आज के जमाने में लोगों को मिल गया वो। अब पेरू जाने वालों की भी लाइन लगी हुई है, वो सही भी है। हाँ। अपने धर्म को क्या देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानती है आप सबसे ऊपर थे, हैं बिल्कुल। लेकिन आप उसका जब प्रूफ देंगे ना तब लोग चुप हो जाएंगे। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू में तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा। हाँ। इसको कोई कथावाचक नहीं बोलता, छोड़िए चैलेंज कर दे मुझे। हाँ। वो खोज नहीं पाएगा तो मैं मदद करूंगा, क्योंकि खोज नहीं पाएंगे। हाँ। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। हाँ। दिन भर कथा पॉलिटिक्स, मतलब एक साधु जो है वो अपना काम करें, राजनीति वाले करें जो इलेक्शन लड़के जीतते हैं। अब क्या है ना, सब मनी बेस्ड हो गया, पैसा आ रहा है वही चीज करनी है। अब उसमें सच तथ्य गलत उस तक कोई जाना नहीं चाहता है। मैम क्यों नहीं जाते? जिसके पास पैसे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, जो जेन्युइनली समझना चाहते हैं, वो जाएंगे। पढ़ते हैं। हाँ। उनको मालूम ही नहीं है, वो कहते हैं अच्छा वाल्मीकि रामायण असला वाला मिलता है, सही बताइए, गीता प्रेस में मिलता है, ये गोरखपुर में। अरे हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे बचा होगा ये उनका नहीं। वो जाके वहां पे कहानी सुनते हैं एक तरह की। तो एक तो हो गया पित्त दोष कुछ नहीं होता। हाँ। काल सर्प योग नाम का कोई चीज नहीं है। इतने नाम निकाल रखे हैं। नाम एक महापुरुष ने निकाला है, हमारे यूपी के ही हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो लोग यहाँ एक शब्द था कि मतलब लंठई करना, मजाक करना, तो उसी में उन्होंने काम कर दिया। अब लोग परेशान है। और अब तो उसके बाद उन्होंने उसके नाम और अनंत और क्या क्या काल। हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जिसको काल सर्प को समझना हो कि काल सर्प नहीं होता, तो वो केनराव सर की बुक है काल सर्प योग, इतना भय क्यों, हिंदी में, एंड काल सर्प योग व्हाई सच फ्राइट, ये इंग्लिश में। पतली सी बुक है, मुश्किल से पतली सी, मतलब ये समझ लीजिए कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। अब आए हैं मंगल दोष पे। हाँ। मंगल दोष का यूं समझिए कि मोटा मोटी ये जानिए 7वें और 8वें में हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका ये कहना है पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। हाँ। यहाँ वो तो कहना है ना मैम, उन्होंने शोध तो नहीं किया ना कोई। तो 7वें और 8वें में भी खा नहीं जाएगा। मंगल तो कहीं से मारक है ही नहीं। हमारी नाड़ी में मैम। हाँ। मंगल कहीं से मारक नहीं, बस एनर्जी देता है, जो कि एनर्जी देता है, ब्लड है, सब कुछ है। हाँ। उसको मंगल हथियार हो सकता है और मारक नहीं है। तो शादी में हथियार लेके कोई जाएगा, या शादी में पति पत्नी में कोई हथियार रख के मारेगा, तो फिर कैसे? हाँ। तो अभी वो मंगल हो गया। अब आते हैं हम जो मैच मेकिंग है, अष्टकूट मिलान जिसका एक पार्ट है। हाँ, अष्टकूट मिलान है, नाड़ी है और उसमें योनि है। हाँ, योनि है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होता है कि कोई लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ और उस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ। बिल्कुल, चरण बहुत। जैसे मैं मघा के द्वितीय चरण में पैदा हुआ, तो उसी से राशि का नाम रखा जाता है। जैसे मैं होगा मेरा, होगा। बहुत बढ़िया पद्धति बनाई थी लोगों ने कि इनका राशि का नाम रख दिया जाए जिससे वो कोड हमेशा बचा रहे, कुंडली निकाली जा सके, बड़े आराम से निकाली जा सके, इसलिए राशियों के नाम रखे। हाँ। अच्छा, मैं अब तो कोई रखता नहीं है। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं रखूं कि लोगों का आप अपना पर ये चीज रखे रहिए कि इनका ये राशि का यहाँ से शुरू होता है, इससे पूरी कुंडली आजीवन बन जाएगी। मेरे पापा की कुंडली खो गई थी, बाबा की, नाना की तो थी, वो तो मतलब सबकी कुंडलियां थी हमारे घर, सबकी बनी। तो उसमें पापा का चो से था, तो मैंने सब निकाल लिया उनका, और वो हम सभी भाइयों का था, पापा का कहीं खो गया था, हम लोग नहीं पा रहे थे। तो एक तो ये हो गया। तो गुड़ मिलान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये भी कोई 400 साल पहले कुछ महानुभावों ने किया, और इसका कोई मतलब नहीं। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये मैं डरते हैं। तो हम 18 गुणी मिले, इतने ही मिले, अब इसमें शादी हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ ना कि
जितनी शादियां हुई उनमें जितने डिवोर्स हुए सब गुड़मिलान के थे। अच्छा, सबके गुड़मिलान थे। आपके पास जो आई होंगी। मैं दे सकता हूँ, आप ले जाइए इसको, ये सब गुड़मिलान वाली कुंडली है। अच्छा, गुड़मिलान कौन? ये जो अष्टकूट और वो। हाँ। दूसरा कुंडली मिलान होता है। कुंडली मिलान क्या, जिसमें गुरुजी कहते हैं कुंडलियों को मैच कराइए, मतलब भाव से भाव, भाव से भाव। इस भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा है, हाँ। और वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से दो लोगों को चुन ले, तो ऊपर वाला क्या करेगा? ईश्वर का कहाँ जाएगा हिसाब किताब? सही बात है। तो जब 14,000 साल पहले रामायण लिखा गया, तो उसी आसपास में वाल्मीकि ने रामायण तब लिखी जब राम रावण युद्ध हो चुका था। तो नारद जी से पूछते हैं कि कोई ऐसा पर्सनालिटी बताइए जिसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा सके। तो उन्होंने फिर राम जी का बताया। हाँ, तब उन्होंने पिछला सब लिया और फिर आगे का लिया, उन्होंने लिखा। यहाँ क्या है, यहाँ तो कहते हैं सीता जी के और राम जी के 36 गुण मिलते थे। फिर हाँ, बोलते हैं। पता चला? कहाँ पता चला? मतलब कुंडली भी है, राम जी की कुंडली अवेलेबल है, कृष्ण जी की है। हाँ, कुंडली तो है मैम। हाँ, रावण की भी है, फलदीपिका में सब दी हुई है। मैं रावण की तो मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है, पर भगवान राम की कुंडली स्पष्ट है, लेकिन उसको भी उसमें है स्वाम उच्च, स्वउच्च, मतलब सारे या तो स्वराशि में है या उच्च की 5 ग्रह, सारे 5। कृष्ण जी के भी हैं, उनका 5 ग्रह या तो स्वराशि में उच्च के। तो राव सर के हिसाब से कि वो कहते मीन राशि में भगवान राम का सूर्य है। अब लोग कहेंगे कि एक कंप्लीट सूर्यवंशी ये सब कुछ, तो हो सकता है कि वो सूर्य मेष राशि में पहुंच गया। मेरे को तो यही लग रहा है कि मेष में होना चाहिए, इस हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन जो उसमें लिखा उस श्लोक के हिसाब से सूर्य मीन राशि में था। अब बड़ा डिफरेंस कैसे आया? भगवान राम पैदा हुए, अब 14,000 सालों में ध्रुव या नॉर्थ पोल की स्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो उस समय जो नवंबर हुआ करता था, अब मार्च हुआ करता है। समझ रही हैं? तो वो 29 जो एज पर नीलेश वो 29 नवंबर को पैदा हुए थे, ठीक। तो लेकिन उसी नवंबर को अब हम लाते हैं यहाँ पर फिट करते हैं, तो सिंपली वो बता देता है मार्च, वो कहीं इधर उधर नहीं है, नवमी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो लड़ाइयों का भी इतना ज्यादा ज्योग्राफी है उसमें, अरे बाप रे बाप, मतलब वाल्मीकि रामायण तो ग्रेट है। तो उसमें जो शादी का था कि जब इनके भगवान राम वहां धनुष तोड़ते हैं, तो पूरा 1 साल की प्रक्रिया है। यहाँ से लोग जाते हैं, फिर दशरथ जी आते हैं, फिर वो मुहूर्त नहीं, वो कहते हैं सूर्य उत्तरायण में आने वाला है, बस सूर्य उत्तरायण में हो तो विवाह हो जाते हैं। मतलब 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी की, जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये विवाह हो जाने के तरीके हैं। और इसके बाद फिर आया, फिर कुछ लोगों ने शुक्र को कंसिडर करना शुरू किया। अच्छा, ये जो रात में शादियां होती हैं, अब तो लोग कहते हैं कि मुगलों के डर से, पता नहीं क्या क्या कहानी ये। अच्छा, ये रात में जो शादी करते हैं वो सही होती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, रात में जो शादी करते हैं, शुक्र कब उदय होता है? रात में होता है ना, शुक्र दिखता है। अभी ये डिस्कशन हुआ था कि मुगलों के डर से रात में करने लग गए, तारों की छांव में विदा कर दो। मैम, ये पहली बात तो ये जो मुगलों के डर से था, ये कुछ इंडिया की सोसाइटी की कुछ जातियों में थी, क्योंकि वो लड़ नहीं सकती थी। अब चूंकि इतिहास को इतना ज्यादा कर दिया गया है, तो उसमें कुछ जातियां थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो करते थे, क्योंकि उनको मुगलों से ही नहीं डर था, उन्हें अपने लोगों से भी डर था। ठीक है, क्यों हर बात में क्यों दूसरे को आप इतने अच्छे नहीं थे। तो युद्ध होते थे तो एक बाकी सोसाइटी लड़ती थी, कुछ लोग हल चलाते थे, शाम को पूछते थे क्या हुआ, कौन मरा। हम इस तरह के लोग हैं। तो रात को मतलब जो शुक्र का जो समय है, वो जो दिखाई देता है उसपे आसमान में, तो शुक्र शाम का होता है ना। शाम को ही विष्णु की पूजा होती है, शाम को ही लक्ष्मी की पूजा होती है, शाम को राहु और शनि की पूजा होती है। बिल्कुल। सूर्य सुबह के ग्रह हैं, बृहस्पति दिन के ग्रह हैं, और चंद्रमा भी शाम का है। तो सूर्य, बृहस्पति, मंगल
3। ये 3 हुए। अब बुद्ध का तो कोई टाइम ही नहीं। वो तो फॉलोअर तो है। अब मैं इतनी चीजों में इतना चीजें मैं बता दिया। मैं एक वो भी तो मतलब अनुक्रमणिका दे दूं। जो शादी है वो गलत नहीं है। नहीं कोई गलत नहीं। अच्छा कुछ लोग बहुत यहाँ तो एक बार हो गया, कुछ लोग दिन ही में कर, जबरदस्ती दिन में कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पर इसमें बहुत सारे पंडित भी हैं जो कहते हैं। मेरा मानना है जो लिखा है वही होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मानते हैं तो ये जो शादी के लिए बनाया गया है कि इन्हीं समयों पे करिए मुहूर्त, तो वो ठीक है। अच्छा, रात में कभी राहु काल नहीं आता? अगर आप एक और दृष्टि से देखें जी, जो दिन में ही होता है। नहीं मैम ये वजह नहीं है। और राहु काल तो साउथ का सिर्फ कंसिडर है। ज्योतिष में तो ये जो अगस्त ऋषि थे जो सारी नाड़ी का हेड थे, मतलब भगवान शंकर का सब कुछ है, नाड़ी ज्योतिष वगैरह सारा। तो उसमें अगस्त वो भी उत्तर से ही गए थे दक्षिण में। श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी और ये सब वहां तक ही गए। तो रात में जो शादियां हो रही हैं तो उसको अगर सारी पार्टीज रात में होती हैं। बिल्कुल पार्टीज कहीं आप तो आजकल शादी थोड़ा तो वेडिंग है मैम, एक समारोह है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड वेडिंग इज अ पार्टी फंक्शन। फंक्शन और इंस्टीट्यूशन में अंतर है। अब क्या है कि इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे भी बोल देते हैं ना कि रात में जब फेरे होते हैं तो असुर जग रहे होते हैं, ये भी मैंने सुना है। क्या करेंगे असुर, दिन में कहाँ बचे हैं क्या हम लोग? असुर तो जल में रामायण में एक उल्लेख आता है जब भगवान राम 3 तीर मारते हैं। अब इसमें दिखाया गया एक ही बार में समुद्र आ गया। वो 3 तीर मारते हैं तीसरे दिन गुस्से में, तो कहते हैं आज मैं इसमें ऐसा तीर छोड़ूंगा कि समुद्र के अंदर कि जितने मछलियां हैं, जितने जंतु हैं और जितने असभ्य राक्षस या दानव वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा तांडव होगा। तो उसमें आते हैं रहते हैं। सुरसा भगवान हनुमान जी जाते हैं तो सुरसा रास्ते में मिलती तो समुद्र के अंदर से ही आती है। मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर से ही तो आता है। तो समुद्र में बहुत बड़ा कुछ है। हो सकता है कि एप्स्टाइन वाले उस पर काम कर रहे हो। तो ये भी एक वजह हो सकती है मैम। एक जब नासा पहले ये स्पेस का काम नहीं करता था। हाँ जी। ये काम करता था ओशन वाले पे, ओशनोलॉजी जो भी बोलते हो आप, तो भूल गया। तो समुद्र के अंदर क्या है इस पर काम करते थे। वहां एक बार इन लोगों ने देखा कि पूरा 1 किलोमीटर का कोई सांप है, उसकी चौड़ाई पता ही नहीं। तुरंत ये लोग अपना सब लेके भाग गए और फिर आसमान वाला काम करने लगे। तो ये चीजें तो अभी तक हमारे जो इसमें बातें हुई उसमें है कि काल सर्प डजंट एग्जिस्ट, होता ही नहीं। पितृदोष बहुत पुराने एक्सपर्ट पितृदोष साधु संत लोग बता सकते हैं। ये ज्योतिष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मंगल दोष एक सीमा तक है और उस पर बाकी चीजें मिला लीजिए। मांगलिक वाले के कारण कोई रिश्ता छोड़ दें, ये बेवकूफी की बात होगी। और अगर ज्योतिषी इतने जानकार हैं तो दोनों की उम्र लिखवा लीजिए ना। हम तो बताते थे, अब तो मैं नहीं बताता, माफ करने मुझे, मैं तो बंद कर दिया। बड़ा इसमें कॉन्फ्यूजन हुआ, बड़ा लोगों को मतलब दुख हुआ। तो पंडित जी दोनों लोगों की जाति वो बता देंगे, उम्र बता देंगे तो पता चल जाएगा। फिर मंगल नहीं, उसके बाद आती है कुंडली मिलान पे। तो कुंडली मिलान उस कुंडली मिलान की कोई जरूरत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि हम देख के कुंडली बता देते हैं ये शादी होगी नहीं होगी इस इंसान की। ये सूत्र आपके पास है। हाँ। जो कि और किसी एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है। वो माते भी हैं कई बार। नहीं ये करीब 10 लोगों के पास है, लेकिन वो इंटरनेट से दूर हैं या उनको अपनी बातें कहना नहीं आता या उसको छुपाए रहते हैं। तब भी आप अपना बताइए। तो उसमें शादी ना होने का जो मैं नाड़ी के थ्रू में जाता हूँ, बस ये ग्रह यहाँ से इतने पे होगा तो शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं, उसका किसी से एक्सचेंज नहीं होना चाहिए दोनों ग्रहों का। एक्सचेंज हो गया तो वो यहाँ माना जाएगा। हाँ, फिर एक ग्रह दूसरे ग्रह के घर में न बैठा हो। जैसे सूर्य गुरु के घर में, गुरु शुक्र के घर में, शुक्र चंद्रमा के। तो वो भी फिर वहां क्या करना होगा, उन जगहों पे आपको उनको बैठा देना होगा। फिर एक ही डिग्री में आए, सेम डिग्री। तो मोदी जी के 2 ग्रह सेम डिग्री पे हैं। अब मुझे नहीं आ रहा, एक तो मंगल, एक शायद सूर्य।
कोई भी देख सकता है कि वो वहां पे वृश्चिक लग्न की कुंडली, और उसके बाद इतनी चीजें देखना होता है, राशि एक्सचेंज, नक्षत्र एक्सचेंज, ये भी देखते हैं इतना डिटेल में। ये तो एक सिंपल सा आप हाँ, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे एक मिनट निकाल लेंगे, फिर तुरंत बता देंगे भैया शादी होगी नहीं। जैसे कि हमने आपसे अभी बात करी कि आज ही का केस था, यूएस की हाँ, लेडी थी, आपने बोल दिया कि नहीं हुई। 41 ईयर्स की थी, वो खोजते खोजते घर भर, हमने कहा होगा ही नहीं। हमने और भी बता दो, बच्चा भी नहीं है। वो भी अच्छा ये बताइए, ये नेगेटिव हुआ मेरा, वो खुश हो गई, कहीं सर मैं बस क्लियर करने आई थी आपके पास, और वो कोई शादी वादी के लिए उत्सुक भी नहीं थी। आजकल बहुत लोग नहीं होते, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, तो उन्होंने कहा कि मुझे, और लोग शादी ना करते हुए स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं। ये भी है। आपने तो सलमान खान की भी कुंडली देखी होगी। अरे नहीं बोलना उस पे। और आपकी कई बातें सही भी है, अभी उनको बीमारी भी पता चली। नहीं, उनको एक बड़ी बीमारी की बात मैंने की। हाँ, वो भी नहीं पता चला है, पर इशारा तो है, 27 में हो जाएगा, इशारा तो आ ही रहा है। और उनका समय भी थोड़ा खराब ही चल रहा है, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब चल रही है। खैर ये सब तो होता रहता है। कोई ऐसी बॉलीवुड को लेके प्रिडिक्शन है जो आप हमें बताना चाहें, जो अभी तक किसी ने नहीं किया? आप बताएंगे फिर लोग फॉलो करेंगे। नहीं मैम, बॉलीवुड का तो कोई कपल का डिवोर्स आपने, क्योंकि अब उसमें से बहुत लोग मतलब परिचय में हो गए हैं। हाँ, उनसे घरेलू तो आप वहाँ भी कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं। मैं तो जिनसे मेरे संबंध उनका तो मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ जी, ठीक है। तो हम अभी यही, जो हमने बहुत सारी मिथ ब्रेक करी कि पितृदोष सिर्फ साधु संत जान सकते हैं, काल सर्प दोष नहीं होता, और अष्टकूट मिलान की भी इतनी कोई महत्व नहीं है। साथ साथ मांगलिक दोष भी कुछ जगह रहता है, बाकी नहीं होता। कोई और ऐसी जानकारी ज्योतिष को रखते हुए कि जो अलग है, और जो जानी कुछ जाती है, वो कुछ हो रहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज होता है हमारे यहाँ, अधन कुंडली। अच्छा, ये मतलब हम भारतीय ज्योतिष में ही है। तो अधन कुंडली में ये है अधन कि हाँ, धन कोई भी अधन, हाँ, मतलब जो धन नहीं है, नहीं वो देखिए मैम, संस्कृत का स्टूडेंट तो हूँ नहीं मैं, पर वो क्या है, जैसे हम होरा बोलते हैं, होरा कुंडली होती है जो धन की होती है। लेकिन यहाँ दूसरा चीज है, यहाँ है कि बच्चे के जन्म को पहले से बता देना, बच्चे की कुंडली माँ के गर्भ धारण के टाइम से बता देना। हाँ, देखा जाए तो वही जन्म हुआ ना मैम। वो रिसर्च है, मैं उनका, डॉक्टर मंजू गुप्ता है, कौन है, और राव सर के थ्रू ही, मतलब क्योंकि ऐसी चीज में राव सर का नाम आएगा ही आएगा। तो मैंने 5-6 उस वक्त तो बनाए थे कि मतलब कंसीविंग का टाइम मालूम हो तो बच्चे का सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप उसका और भी बता सकते हैं, क्योंकि मेन तो बीज तो तभी आया था। जी मैम, और दूसरी एक चीज और है कि मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अनुसार जब चाइल्ड बर्थ के समय आप कृपया करके ईश्वर के उसमें हस्तक्षेप ना करें। लोग कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, उसी में चूक जा रहे हैं। मतलब मैंने कहा लोगों जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने ये कहा कि आप ये मत करिए, क्योंकि मैं ये आपको टाइम बताऊंगा, और जो होना है वो पहले हो जाएगा, बाद में तो बहुत बुरा हो जाएगा, दशाएं जाएंगी। कुछ लोग ऐसा करके क्या बोले, उनके बच्चे एडीएच या ऑटिज्म से हो गए। और इससे बड़ा मैम, किसी को भी ये दुख ना दे कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक हो, ऑटिज्म से रिलेटेड हो, तो एडीएचडी से हो, ये सब सारी चीजें हो। हाँ, मतलब जान के जो है ऑपरेशन कराते हैं, फिर टाइम निकालते हैं, पत्री बनाते हैं, फिर जब पत्री बन जाती है तो दुखी होते हैं। मैंने भी देखा है कि अरे ये तो देखा ही नहीं, ये तो छूट ही गया। तो अपने आप मतलब ये काम भगवान का है, उसी पे छोड़ते हैं। एक चीज मैं कह सकता हूँ, सबको करानी चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, क्या करें, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो लोगों को अच्छा लगेगा कि कौन सा बिजनेस करें, रेस्टोरेंट खोल देते हैं, ठीक है, या फिर कपड़े की दुकान रख लेते हैं, और जो समझ में आया कर लें। 6 महीने में ही उनका रेस्टोरेंट कहाँ गया, तो खत्म हो गया, कपड़ा नहीं चल रहा। मैंने पूछा था किसी से,
तो नाड़ी ज्योतिष इस मामले में बहुत बड़ा टूल है। वो इशारा कर देगी कि आप ये काम कर सकते और इसमें आप सफलता और पाएंगे। इसमें आप जैसे जैसे लैंड का काम है, 90% एस्ट्रोलॉजर मंगल का यूज करके करते हैं। मंगल कुछ लिमिटेड लैंड है, जैसे मतलब खेती की जमीन, खेती की जमीन तो शुक्र हो गया, मतलब ऐसी जमीन जो खुरदुरी हो, ये हो, या पूरी धरती, या मंगल को धरती पुत्र कहा गया है। बिल्कुल, भूमाय नमा भी बोलते हैं। हाँ, भूमाय नमः धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ये तुम्हारे पुराणों में है। तो जो ये लैंड है जिससे हमारा ये सब होता है, जो प्लॉटिंग होती है, जो बनाए जाते हैं, ये बुध है। मैंने भी ये सुना है, बुध है। और जहाँ खेती हो रही है, ग्रीनरी हो रही है, वो भी बुध है। हाँ। तो बुध क्या है कि विष्णु से संबंध, और जमीन के मालिक हो गए विष्णु, और पैसे के मालिक हो गई माँ लक्ष्मी। तो तीसरा कौन? आप इन्हीं दोनों को करिए ना। मैं कह रहा हूँ लोगों से एक सिंपल रेमेडी बताता हूँ कि माँ लक्ष्मी की साउथ ईस्ट में प्रतिमा रखिए, वहीं पे श्रीयंत्र रखिए, उनके मंत्र हैं वो करिए, और या तो और साथ में श्रीयंत्र उनको आप परफ्यूम लगाइए, रोज का, स्पेशल रोज का परफ्यूम लगाइए। इसके अलावा घर में, मंदिर में विष्णु भगवान को रखिए, और सिंपल सा मंत्र, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, ये 6 लाइन या 8 लाइन जो भी है, इसको करते रहना, कोई जरूरत ही नहीं। अब लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाए रखते हैं, शनि चालीसा, फलाना चालीसा, तो सिर्फ हनुमान चालीसा ना, हनुमान चालीसा है। हाँ, अभी हम दुर्गा चालीसा, ये कौन बनाया? हमने कहा कौन बनाया? पूरी बुक है। उस हिसाब से तो लालू चालीसा भी बनी थी, अम्बेडकर चालीसा भी है, अपने भाई उनके देवता बनाते हैं। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये जो आपने अनमोल जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद।